हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में टॉपिक लेकर आए हैं किरचॉफ के नियम। चलिए बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि किरचॉफ के नियम कई बार आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से लर्न कर लें। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। बताते हैं आपको किरचॉफ के नियम क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बात बता देते हैं कि किरचॉफ यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नेम है। इन्होंने नियम दिए थे दो, इसलिए इनके नाम पर ही इस नियम को नाम रख दिया गया किरचॉफ के नियम। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे किरचॉफ के नियम और लिखेंगे इन्होंने या किरचॉफ ने निम्न दो नियम दिए। कौन कौन से? एक दिया प्रथम नियम और दूसरा क्या है? द्वितीय नियम है। तो देखिए पहला नियम आपको बताते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्रथम नियम। इसमें आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, अतः सिग्मा आई बराबर 0। ये हमने क्यों लिखा है? अब आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पर संधि का मतलब है जैसे कहीं पर भी जब जो चीज़ें जहाँ पर आके मिलती हैं वहाँ पर हम उसको कहते हैं संधि। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से हमने जो बना रखा है चित्र, उसमें यहाँ पर इस बिंदु पर जितनी भी धाराएं हैं, ये I1 धारा है, ये I2 है, ये I3 है, I4 है, I5 है, यानी कि जितनी भी धाराएं हैं वो इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं, तभी क्या कहेंगे? इसको हम संधि कहेंगे। तो जितनी भी धाराएं आकर मिलती हैं उसका जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है या शून्य होता है। यही हमारा क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम है। क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम। अब उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से एरो बना रखे हैं। अब इन एरो का मतलब भी आपको बता देते हैं। जैसे कि ये जो एरो है ये कुछ नीचे की तरफ है और कुछ ये दो एरो ऊपर की तरफ हमने बना रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम आपको इसके माध्यम से समझाएं तो I1, I2, I3 ये क्या है? इस बिंदु की ओर है, यानी संधि की ओर एरो है। इसका मतलब है जो धाराएं संधि की ओर होती हैं उनको हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब है वो हमेशा कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। लेकिन जैसे कि जो हमने ये दो धाराएं बना रखी हैं ये संधि से दूर जा रही हैं। देखिए बाहर की तरफ इसका एरो है, इसका मतलब है संधि से दूर जा रही हैं। इसका मतलब है इनको मान कैसा लेंगे? हम माइनस में लेंगे, यानी कि इनका मान कैसा होता है? सदैव ऋणात्मक होता है। तो देखिए अगली लाइन में हमने इसके चित्र के अकॉर्डिंग लिख दिया है कि जो धाराएं संधि की ओर होती हैं वो कैसी होती हैं? सदैव धनात्मक। और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं वो सदैव कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। अब देखिए उसके बाद हमने अतः करके लिख दिया है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर माइनस का I4 और माइनस का I5, क्योंकि हमने आपको बताया जो संधि की ओर थी वो कैसी थी? धनात्मक थी, और जो संधि से दूर जा रही थी वो कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। इसलिए उसके आगे क्या लगा लिया है हमने? माइनस का निशान लगा लिया है। और ये किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि हम आपको नियम में लिखवा चुके हैं कि जितनी भी धाराएं संधि पर मिलती हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। आई होप आपको ये प्रथम नियम अच्छे से समझ पे आ गया होगा। अब आपको बताते हैं द्वितीय नियम क्या है। तो देखिए दूसरा नियम आपने वो पढ़ा होगा ओम का नियम, वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको नहीं आता है ओम का नियम, तो आप हमारी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओम का नियम होता है V बराबर IR। क्या होता है ओम का नियम? V बराबर IR, ये होता है हमारा ओम का नियम। अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। V बराबर IR क्या होता है? ओम का नियम होता है, जहाँ R एक नियतांक होता है, इसका हम ओम भी कहते हैं। तो ये हमारा ओम का नियम होता है। अब यहाँ पर हम आपको ओम का नियम क्यों बता रहे हैं? तो किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो आपको एक बात बता दें कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ओम के नियम से ही रिलेटेड है। कैसे? जैसे कि ओम का नियम था V बराबर IR, तो आप एक चीज याद रखेंगे तो आपको दूसरी चीज भी याद रहेगी। लेकिन किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो होता है E बराबर IR। क्या होता है? E बराबर IR। यहाँ पर V नहीं होगा। V वहां पर क्या था? विभव। यहाँ पर E क्या है? विद्युत वाहक बल है। क्या है? विद्युत वाहक बल। ये शॉर्ट में हम इसको EMF भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी E बराबर IR क्या है? हमारा किरचॉफ का नियम है। आप इसको ओम के नियम की सहायता से याद रख सकते हैं। अगर आपको ओम का नियम याद होगा तो आप ये दूसरा नियम भी याद कर रख सकते हैं। इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। हमने आपको बताया क्या होता है? E बराबर IR होता है। क्या होता है? E बराबर IR। E है यहाँ पर विद्युत वाहक बल, यानी कि EMF है। R यहाँ पर प्रतिरोध है। I क्या है? यहाँ पर धारा है। तो क्या होगा? यहाँ पे जो परिपथ में धारा बहेगी, जो धारा प्रवाहित होगी, और उसका संगत का मतलब जो साथ में, और जो प्रतिरोध है, ठीक है, जो प्रवाहित धारा और जो साथ में प्रतिरोध है, इनके बीच में क्या है? गुणा चल रही है, यानी कि इनका गुणनफल किसके बराबर होगा?
विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप इसकी डेफिनेशन यानी नियम जो है इसका वो भी आप आसान तरीके से लिख सकते हैं बिना रटे हुए। हमने आपको बताया क्या होगा, E बराबर आई आर ये होगा। तो देखिए परिपथ में बहने वाली जो धारा है और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। उसके बाद देखिए हमने अतः करके लिख दिया है E बराबर आई आर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये आप परिपथ के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। ये आप बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है किसी भी नियम को दिखाने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए आपने ये बात तो पढ़ी ही होगी कि देखिए बैटरी जो होती है उसमें एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस वाला होता है, यानी कि एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसमें जो देखिए जो धारा होती है, जो आई जो होती है धारा, वो हमेशा प्लस की ओर से निकलती है और माइनस पर ख़त्म होती है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हमने आपको बता दिया है कि धारा जो है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो ये अगर परिपथ हम देखें तो यहाँ पर देखिए प्लस से यहाँ से धारा शुरू हुई और यहाँ पर देखिए खत्म हुई। देखिए एरो यहाँ पर देखिए ये लगे हुए हैं, यानी यहाँ से ये प्लस से धारा शुरू हुई है और ये देखिए जाके माइनस पे खत्म हुई है, यानी कि ये परिपथ बिल्कुल सही बना हुआ है। और फिर उसके बाद देखिए अगले वाले इसमें देखिए तो यहाँ से भी प्लस से धारा शुरू हुई है और ये देखिए एरो ये बना है, यहाँ से आई और ये देखिए माइनस पर खत्म हुई है, यानी कि जो परिपथ है ये भी बिल्कुल सही परिपथ है। आप भी इस तरीके से बना लें। अब अगर हम मान लें कि इसमें कई बंदपाश हो, अब यहाँ पर बंदपाश का मतलब भी आपको बता देते हैं। जब भी किसी परिपथ में ये जैसे जो इस तरीके से निशान बना होता है ये होता है प्रतिरोध का निशान, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसलिए आर से लिखते हैं। तो जब भी कहीं किसी परिपथ में ये जो प्रतिरोध है ये और सेल यानी कि जो बैटरी लगी होती है ये और जब धारा, ये तीनों चीजें जब होती हैं तो उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, वहां पर हम कह देते हैं बंदपाश। यानी उसको हम क्या कहते हैं, बंदपाश के लिए क्या क्या जरूरत होता है, एक तो प्रतिरोध, धारा और बैटरी। जहां पर ये तीन चीजें होंगी वहां पर हम क्या कह देंगे, बंदपाश है। यानी कि अगर हम मान लें कि यदि परिपथ में बहुत सारे यानी कई सारे बंदपाश हों तब हम क्या कह देंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई इंटू आर। यहाँ पर सिग्मा इस तरीके से दिखा दिया है, आप भी इस तरीके से दिखा दें। ये क्यों किया है, क्योंकि अगर हमने मान लिया है कि यदि कई सारे बंदपाश हो तो यहाँ पर सिग्मा लग जाएगा। तो ये तो है हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बता देते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया, एक होता है प्रथम नियम किरचॉफ का और दूसरा होता है द्वितीय नियम। दो नियम हमने आपको बताए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या एक नंबर में अति लघु में पूछा जा सकता है कि प्रथम नियम को क्या कहते हैं या ये किसके संरक्षण पर आधारित है। तो बता देते हैं, जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। किसके संरक्षण पर आधारित है, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम धारा का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा का नियम। आप चाहे तो इसको स्टार बनाकर पॉइंट बनाकर कोई अपने नोट्स में लिख सकते हैं। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, धारा का नियम कहते हैं। अब बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है और इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम कहते हैं। किसका, वोल्टता का नियम कहते हैं। तो आप पॉइंट बनाकर ये बात लिख लीजिए जो हम बोल रहे हैं कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह आवेश के संरक्षण पर आधारित है, इसीलिए इसे हम धारा का नियम कहते हैं। और जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम कहते हैं। तो ये तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आपको बता दिए, क्योंकि ये हो सकता है आपका एक नंबर में कई बार पूछा भी गया है। तो आप इन चीज़ों को याद कर ले, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इनको ज़रूर याद रखें, क्योंकि यही पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में और अति लघु में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रथम नियम और द्वितीय नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए उसके अलग से वीडियो बना दी जाएगी। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।